मुहर्रम अल हराम में रात को सोते वक़्त सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना, आप सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। यकीन करना मुश्किल है, बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। जब आप एक मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ कर सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो गैबी तरीके से आपकी तरफ दौलत आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल देंगे और आपकी ज़िंदगी ऐसे तब्दील होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। अगर कोई परेशानी में ये तस्बीह पढ़कर सो जाता है तो इंशाअल्लाह इसकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगे, तमाम मसाइल इसके हल हो जाएंगे। आपने एक मरतबा ये अमल ज़रूर करके देखना है। आप जहाँ कहीं से भी हो, जिस मुल्क से भी हो, बस आपने वक्त ये देखना है कि इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप सोने लगे, सोने से आधा घंटा पहले जब आपको नींद आ रही हो, इससे आधा घंटा पहले, इससे 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जब आपको वक़्त मिल जाए, आपने बैठकर 1 सेकंड का ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। फरिश्ते गैब से आप तक दौलत पहुँचा जाएंगे और आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। नाज़रीन, एक बात याद रखना कि आपने पूरे कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा ख़ास मेरे इन भाइयों के लिए है, इन बहनों के लिए है जो पैसे की वजह से परेशान हैं, जिनके सर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि इनको रात को नींद नहीं आती और कर्जा लेने वाले बार बार कॉलें करते हैं, इनके दरवाजे पर आते हैं कि भाई मेरा कर्ज दे दो। ये वजीफ़ा पढ़ने से आपका कर्ज मिनटों में उतर जाएंगे। अल्लाह आपको इतनी दौलत देगा कि पहले तो आप कर्जा लेकर गुजारा करते थे, लेकिन अगर आपने एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आप खुद कर्जा देने वाले बन जाएंगे। बस कामिल यकीन के साथ एक दफ़ा ये तस्बीह पढ़ लेना। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरह है। इसको समझ लें, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब अमल का तरीकाकार समझ लें। किसी भी दिन इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद रात को सोने से पहले आपने ये इत्मीनान के साथ बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। जब आप एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो इसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, आप तमाम मकासद के लिए कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं, घर मांग लें। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, लोग अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही आसान है। आज के इस पूरे अमल में सारे वज़ाइफ बहुत ही आसान हैं। आपने पहले नंबर पर अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बुल इज़्ज़त की वो ख़ास सिफ़त है। अल्लाह पाक अल्लाह समद पढ़ने वाले की तमाम हाजात को पूरा कर देते हैं। अगर आप अपनी नस्लों को शादो आबाद करना चाहते हैं, पूरा साल रिज़्क़ दौलत का सिलाब चाहते हैं, तो आपने अल्लाह समद को पढ़ना है।
इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी को अपने खुली आँखों से देखोगे। आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये समझ लें। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया, अल्लाह समद तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बेऔलादी के लिए, बेरोज़गारी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए। अगर कोई तंग दस्त है, रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है तो आज सिर्फ 11 बार अल्लाह समद को पढ़ ले। जब आप 11 बार अल्लाह समद को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी आयत को पढ़ना है। वो कुरानी आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। आपने ये आयत कैसे पढ़नी है और कितनी बार पढ़नी है, तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एक बार हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दो बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब आप 7 बार ये आयत मुबारका पढ़ लें, अब तक आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए तो अब आपने तीसरे नंबर पर आज का आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में दौलत के दरवाजे खुल जाएं और दौलत का तूफान आ जाए और बद नज़री, बुरे असरात आपके घर से, आप पर से ख़त्म हो जाए तो तीसरे नंबर पर या अल्लाह या रहमान को पढ़ कर देखें। या अल्लाह या रहमान को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमान एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान दो बार हो गया, या अल्लाह या रहमान तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमान को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें जब तक दिल को सुकून ना मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, इसका यकीन हो जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप सजदे की हालत में मांगे, सजदे की हालत में मांगे। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब करीब तरीन होता है। सजदे से सर उठाने से पहले नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह मांगने वाले से बांटने वाला बना देगा। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।